रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, आखिर माजरा क्या है? 1975-76 की बात है। मैं एक बस्ती के एक मोहल्ले में गया तो हैरान रह गया था कि वहाँ हर खानदान का सरबराह यूक्रेन से वाकिफ था। मुनीर बिन बशीर के मुताबिक बस्ती का नाम था स्टील टाउन, जो कराची में पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए बनाई गई थी। क्योंकि स्टील मिल रूस के ताउन से बनाई जा रही थी, इसलिए बहुत से कारकुन और इंजीनियर पुलाद साजी की तरबियत हासिल करने के लिए रूस गए थे और यूक्रेन से बखूबी आगाह थे। जो रूसी यहाँ तामीर के दौरान मदद करने आए थे, उनकी भी कुछ तादाद किसी न किसी लिहाज से यूक्रेन से ताल्लुक रखती थी। आज जब रूस और यूक्रेन का मसला दुनिया भर के लोगों की जबान पर है और यहाँ हमारे मुल्क में भी लोग बाग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई कुछ तो बताओ कि माजरा क्या है, इस बदअमनी की दवा क्या है। जो मेरे साथी यूक्रेन गए थे उनसे इस सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर जनाब शफी हैदर दानिश भी उनमें से एक है। 1976 में गए थे और स्टील की सनत पर पूरा अबूर रखते हैं। उनका अदबी ज़ौक़ निहायत आला दर्जे का है और अदबी और साइंसी उलूम पर मुश्तमिल उनकी कई किताबें छप चुकी हैं। पाकिस्तान आकर उन्होंने रूस के बारे में अपने मुशाहदात व तासुरात एक सफरनामे की सूरत में छापे। इसमें यूक्रेन के बारे में भी बात की है। सफरनामे का नाम है दरीचा है दयारे गैर। इस सफरनामे की तारीफ डॉक्टर पीरजादा कासिम ने भी की है। शफी हैदर दानिश कहते हैं कि उस जमाने में ये रूस की दूसरी बड़ी रियासत थी। ज़राअत के मामले में यूक्रेन को खुश नसीब कह सकते हैं। यहाँ की सियाह मिट्टी ज़राई लिहाज से बहुत जरखेज है। यहाँ का मौसम भी ज़राअत के तकाज़ों के मुताबिक है। खेतों में जाएं तो सियाह जरखेज मिट्टी के जादूगरियां भांत भांत के रूप धारे दूर दूर तक जलवागर नजर आती हैं। एक जानिब सब्जा सब्जा मुख्तलिफ सब्जियों को जलू में लिए आंखों को तरावट बख्शता है और दिल के लिए फरत व राहत का बायस बनता है। तो दूसरी तरफ गंदम की फसल अपने सब्ज रंग को अलविदा कहती हुई सुनहरी रंग का लिबादा ओढ़ने की तैयारी करती हुई दिखाई देती है। सूरज की रोशनी को मुनक्किस नहीं करती बल्कि जज़ब करती है और कुदरत की एक शान से आशना करती है। कब में तहद्दे निगाह अंगूर की बेलें फैली हुई नजर आती हैं, जिसमें लगे हुए रसीले अंगूर के गुच्छे दिल को लुलचाते हैं। ज़राअत में ये इलाका खूब आगे बढ़ा हुआ है, बल्कि एक दूसरे ममालिक को भी यहाँ से गंदम और फल बरामद किए जाते हैं। सूरजमुखी की भी काश्त की जाती है। शफी हैदर दानिश अपने सफरनामे में लिखते हैं कि रियासत यूक्रेन में बेशुमार मादनियात बड़ी वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। कुदरत ने अपने अनमोल खजाने बड़ी बेफियाजी से यहाँ लुटाए हैं। कोयले और लोहे की कदीम ज़खायर के अलावा यूक्रेन में तेल, गैस, मैंगनीज, नक्कल, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, संगे मरमर और दूसरी कई कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद है। करते हुए सवाल किया कि क्या हम भारत से भी माल खरीदते हैं? मैंने साहब ने मेरी हैरत का इजहार करते हुए मनफी में जवाब दिया और पूछा कि ये सवाल मेरे जहन में क्यों आया। मैंने फिर उसी क्रेट की तरफ इशारा किया कि इस पर देखो लिखा हुआ है अडीसा। अडीसा हिंदुस्तान के एक शहर का नाम है। मैनेजर साहब हंसे और कहा कि ये अडीसा नहीं बल्कि अडीसा है, यूक्रेन का एक मकाम है। यहाँ की मादनियात से खूब फायदा उठाया जाता है। कोयले और फुलाद की सन्नतों को जदीद से जदीद तर बनाने की सही की गई है। इसके नतीजे में यूक्रेन में पावर इंजीनियरिंग, गैर फुलादी धात की सन्नतें, जहाज साजी और गाड़ियों के कारखाने अपने पूरे जोबन पर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इसके अलावा खुदकार आलात, कंप्यूटर, केमियाई अशिया और टेलीविजन, शीशा साजी वगैरह ने अपना एक अलग मकाम बनाया हुआ है। ज़राअत की यादाफ सनतों की ऊंची उड़ान ऐसे ही नहीं हासिल हो जाती जब तक तालीम पर तवज्जो न दी जाए। यूक्रेन इन मामलात में किसी से कम नहीं। शफी हैदर दानिश लिखते हैं कि तालीम के फरोग के लिए उस जमाने में यूक्रेन में 30,000 के करीब लाइब्रेरियां थी और हर साल इस रियासत से 120 मिलियन कुतुब शाये होती थी। यूक्रेन के अच्छे मायार तालीम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में रूस की बेहतरीन साइंसदान, इंजीनियर और माहिर तबियत ज्यादातर यूक्रेन के तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील थे। जनाब शफी हैदर दानिश अपने रूस के सफरनामे में लिखते हैं कि अगर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ को अगर इस इलाके की वादी कश्मीर कहा जाए तो बेजाना होगा। जब दरियाए दरीपर की शफाफ और नकरी लहरें कैफ शहर को दोलख्त करती हैं, गुजरती हैं और सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले नजारों को अपनी आगोश में लेकर मौसम के सुहाने रंग बिखेरते हैं, तो सारा माहौल एक खूबसूरत सी तस्वीर सामने बना देता है। बागात, लहलहाते खेत और जिंदगी से भरपूर